important message for you to deliver. The first one is that on next Monday, that is on 8th of June at 10 a.m. we are going to start special online class. Okay? And for that you have to install Zoom app on your mobile. So at 10 a.m. on Monday we will start the class for class 9, and at 11 a.m. we will start the class for class 10. Okay? I have already requested you to install the Zoom app on your mobile phone. Okay, students? Okay, and the next message is that your school office has been opened for you to get yourself registered for the new session, and you can come and enroll yourself for the new session as admission is going on. Okay? And so I request you to spread this message to your friends and your parents. Okay, now let me start the class. I had already taught you question and answers, and today we will start from question number 4. Okay? तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको समझाया था और इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था. आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे. Who does Lencho think has taken the rest of the money, and what is the irony in the situation? तो ये क्वेश्चन है कि लेंचो के अनुसार लेंचो क्या सोचता है कि उसके बाकी के जो पैसे थे वो किसने ले लिए, है ना. जो बाकी उसके पास पूरे पैसे तो आए नहीं, तो बाकी के पैसे कौन ले गया था, और इस सिचुएशन में आयरनी क्या है. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर है लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द मनी, बट इन रियलिटी इट वाज द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो. ओके, तो लेंचो ऐसा सोचता है कि जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के द्वारा ले लिए गए हैं. ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है. रियलिटी तो ये है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने ही जो है लेंचो को पैसे भेजे थे. ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड लेंचो थिंक्स दैट दे हैव स्टोलन द मनी. लेकिन दूसरी तरफ लेंचो ये सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने ही पैसे चुराए हैं. ठीक है, तो वो उन्हीं को चोर समझ लेता है. जिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने लेंचो को पैसे भेजे थे, लेंचो उन्हीं को चोर समझ लेता है. ही कॉल्स देम क्रुक्स. ठीक है, वो उन्हें चोर कहता है. ठीक है, दस देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में एक एलिमेंट ऑफ आयरनी है. ठीक है, मतलब कि जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता, उसके उल्टा होता है. ठीक है, आयरनी क्या है इसमें कि लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही उसके पैसे चुराए हैं, जबकि वास्तविकता क्या है. वास्तविकता ये है, रियलिटी ये है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही उसे पैसे भेजे थे. ओके स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़. You may select appropriate words from the box to answer the question. तो इसमें इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि क्या आपके अनुसार इस तरह के लोग लेंचो की तरह लोग इस दुनिया में मौजूद हैं. क्या लेंचो के जैसे लोग इस दुनिया में वाकई में होते हैं. और सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़. आपके अनुसार जो लेंचो है वो किस तरह का पर्सन है. ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको एप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है. ठीक है, आपको ये बताना है कि लेंचो जो है वो इनमें से किस तरह का पर्सनैलिटी है. क्या वो ग्रीडी है, नेव है, स्टूपिड है, अनग्रेटफुल है, सेल्फिश है, कॉमिकल है या अनक्वेश्चनिंग है. ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रीडी का मतलब क्या होता है. ग्रीडी का मतलब होता है लालची. नेव का मतलब होता है एकदम सीधा साधा.
स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़, अनग्रेटफुल का मतलब होता है कि वो किसी के लिए भी वो थैंकफुल नहीं होता, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, कॉमिकल का मतलब होता है मजाकिया, और अनक्वेश्चनिंग का मतलब है कोई भी प्रश्न या सवाल नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं। आंसर है आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी सच पीपल इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आंसर मैंने अपने परसेप्शन के अनुसार, मैंने अपने अनुसार लिखा है। आपका आंसर हो सकता है कि इससे अलग हो। ठीक है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि इसका मैंने एक ऑप्शन, मैंने एक मॉडल आंसर मैंने लिखा है। ठीक है, आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी सच पीपल इन द रियल वर्ल्ड, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि लेंचो के जैसा लोग इस रियल वर्ल्ड में होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं। लेंचो इज़ लिटरेट एंड येट ही डज नॉट नो हाउ हिज लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। तो कहा जा रहा है कि लेंचो एक लिटरेट पर्सन है, लेकिन फिर भी उसे ये इस बात का पता नहीं होता कि उसका जो लेटर है वो गॉड तक बिना एड्रेस के कैसे पहुंच जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि मुझे नहीं लगता है कि लेंचो जैसे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और जहाँ तक रहे उस बॉक्स में से वर्ड्स चुनने की बात, तो मैंने चुना है आई वुड से दैट ही इज़ नेव एंड अनक्वेश्चनिंग। ओके स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा कि वो एक बहुत ही नेव यानी सीधा पर्सन है और एक अनक्वेश्चनिंग व्यक्ति है जो कि किसी भी चीज़ पर सवाल नहीं उठाता। आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स। हाउ आर दिस कन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ज़रा आपको समझना पड़ेगा। इसमें कहा जा रहा है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, मतलब इस कहानी में 2 तरह के कन्फ्लिक्ट हैं। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? विवाद कह सकते हैं या फिर मतभेद कह सकते हैं। इस स्टोरी में 2 तरह के मतभेद हैं बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। पहला मतभेद या पहला विवाद जो है वो किसके बीच है? एक तो ह्यूमन्स के बीच में है और दूसरा नेचर यानी कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में है। एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स, और जो दूसरा कन्फ्लिक्ट है, दूसरा जो विवाद है, मतभेद है, वो ह्यूमन्स के यानी कि इंसानों के बीच में है। तो सवाल जो है, क्वेश्चन जो है वो क्या है कि हाउ आर दिस कन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? इस कहानी में ये जो मतभेद हैं या विवाद हैं उनको कैसे दर्शाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। The first conflict between human and nature is depicted by destruction of Lencho's crops by the hailstorm। तो जो पहला जो विवाद है मानव और प्रकृति के बीच में, वो दर्शाया गया है कैसे? वो दर्शाया गया है कि लेंचो का जो उसकी जो फसल थी, ठीक है, उसकी जो फसल थी वो कैसे हेलस्टॉर्म यानी कि ओलों के द्वारा नष्ट हो गई थी। तो जो हेलस्टॉर्म है वो प्रकृति यानी नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हेलस्टॉर्म यहाँ पर प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसने क्या किया? उसने लेंको के फसल को नष्ट कर दिया था। ठीक है, एंड एज द क्रॉप्स फेल, और क्योंकि लेंचो की जो फसल थी वो नष्ट हो गई थी, सो लेंचो स्टार्टेड फीलिंग सैड। तो लेंचो जो है बहुत ही दुखी हो जाता है। तो ये क्या दर्शाता है? दिस शोज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। तो ये जो है वो ह्यूमन्स और नेचर के बीच में जो मतभेद है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको दर्शाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि नेचर के द्वारा लेंचो की फसल नष्ट हो गई थी, इसलिए यहाँ पर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इसे कहा जा रहा है। ओके, जो सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट है, सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट इज डिपिक्टेड इन द स्टोरी इज बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स। दूसरा जो मतभेद या विवाद है वो मनुष्यों के बीच में आपस में जो मतभेद है उसके बारे में बात की जा रही है। द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ सेंट लेंचो द मनी। इसमें दिखलाया गया है कि जो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर है वो पोस्ट ऑफिस के बाकी सारे एम्प्लॉयज़ के साथ मिल करके लेंचो के लिए पैसे भेजता है ताकि उसकी मदद हो सके। ठीक है, हालांकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो लेंचो को पर्सनली नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं और लेंको की हेल्प किया उन्होंने। ठीक है, लेकिन
लेकिन लेंचो को जब पूरे पैसे नहीं मिलते, सो लेंचो ब्लेम देम, तो लेंचो जो है उन्हीं को ब्लेम करता है, उन्हीं के ऊपर आरोप लगाता है फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, उन्हीं पे आरोप लगाता है कि उन्होंने ही उसके पैसे ले लिए हैं। तो ये क्या दर्शाता है? दिस शोज़ दैट मैन डज नॉट ट्रस्ट हिज फेलो ह्यूमंस। ये दर्शाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान पर ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। एंड दिस शोज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन दिमसेल्फ, और यही जो एलिमेंट है वो ये दर्शाता है कि ह्यूमंस यानी कि इंसानों के बीच में भी कन्फ्लिक्ट या विवाद है, ठीक है। तो ये दो विवाद दिखलाए गए हैं। पहला विवाद है बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर और दूसरा है अमंग ह्यूमन देमसेल्व्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन 6 का आंसर। तो ये सारे आंसर्स आप अपनी कॉपी में ज़रूर आपने लिख लिया होगा, जैसा कि मैंने इन्हें पोस्ट भी कर दिया है। तो इसके बाद आप इन्हें लिख लेना और उसके बाद मैं अब नया चैप्टर शुरू करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी के लिए थैंक यू।